अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार मूंग दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है और थोड़े डिफरेंट स्टाइल से मैंने बनाया है और लिटरली खाने में बहुत ही मज़े के बने थे। तो बढ़ते हैं जी रेसिपी की तरफ। पहले जी आपने मूंग दाल को 2 से 3 घंटे के लिए सोख करके रखना है, अच्छे से वॉश कर लें 2 से 3 दफ़ा। उसके बाद जी पानी में सोख कर लें और फिर जी आपने पैन में शामिल कर देना है। साथ ही रफली कट करके प्याज शामिल कर दें, रफली कट करके टमाटर शामिल कर दें, सब्ज़ी मिर्चें शामिल कर दें, बारीक चॉप करके शामिल कर दें, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें, नमक शामिल कर दें और जी इसमें आप लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दें, हल्दी पाउडर शामिल कर दें और जी इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल कर दें, रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर दें और जी इसमें आप शामिल कर दें पानी। ठीक है, अब पानी शामिल करके आपने यहाँ फ्लेम को ऑन कर देना है और इसे आपने पकने देना है। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे आपने दाल को तकरीबन 25 मिनट के लिए आपने इसे पकाना है ढक के। उबाल आ जाए तो फिर आप ढक्कन डाल दें, उसके बाद इसे पकने दें। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि प्याज जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, मैश हो जाएंगे दाल के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 25 मिनट आपने इसे पकाना है दाल के साथ, तो प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो फिर हमने रफली कट करके शामिल किया टमाटर को, तो इससे आसानी हो जाएगी कि टमाटर के छिलके आप आसानी से रिमूव कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि टमाटर जब अच्छे से गल जाएंगे तो उसके जो छिलके हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो फिर आपने क्या करना है, स्टेज पे आपने जो टमाटर के छिलके हैं उन्हें आपने निकाल लेना है और उसके बाद जी फिर हमने इस दाल की थोड़ी सी भुनाई करनी है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली हम अक्सर दाल पकाते हैं मसाला भूनने के बाद, यानी कि पहले हम तड़का लगाते हैं, उसके बाद शुरू में ही हम तड़का लगा लेते हैं, लेकिन इस दाल में हम लास्ट में तड़का लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जी टमाटर के छिलकों को आपने रिमूव कर लेना। और ये दाल मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और बहुत मज़े की बनी थी, क्योंकि मैं इस तरह दाल पकाती नहीं हूँ, मैं हमेशा पहले तड़का लगा लेती हूँ। तो मैंने देखी थी रेसिपी, मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ और वाकई बड़े मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल शामिल कर दिया है, फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया ताकि थोड़ी सी हम दाल की भुनाई कर लें। और ऑयल शामिल करने के बाद ठीक है, और उसके बाद जी मैं यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी भुनाई हो जाए तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन पाउडर भी। ठीक है, चिकन पाउडर से दाल का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चिकन पाउडर शामिल कर दें या चिकन क्यूब शामिल कर दें, व्हाटएवर यू वांट, बस आपने शामिल कर देना है। और फिर आपने जी इसे मज़ीद थोड़ा सा भून लेना है और साथ ही इसमें आप शामिल कर दें गरम मसाला पाउडर। ठीक है, लास्ट में शामिल किया करें, टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ी सी भुनाई हो जाए उसके बाद आप इसमें पानी शामिल कर दें। ठीक है, अगर आप थिक दाल रखना चाहते हैं तो पानी ना शामिल करें, अगर आप थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं दाल को तो उस हिसाब से आप पानी शामिल कर दें जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो। पानी शामिल करके थोड़ा सा मज़ीद पका लें, पानी को शामिल करने के बाद दाल के साथ थोड़ा मज़ीद पका लें। उसके बाद जी आपने इसके लिए जो है ना वो तड़का तैयार करना है। ठीक है, तड़का जो है ना, अब कुछ लोग यहाँ पे प्याज का तड़का भी लगाते हैं, कुछ लोग लहसुन का तड़का लगाते हैं। तड़के अपनी मर्ज़ी से हर कोई तैयार करता है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना वो लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा, कड़ी पत्ते और सूखी हुई लाल मिर्चों का मैंने तड़का बनाया था, वो मैंने इसमें शामिल किया। ठीक है, तड़के को आपने बहुत जला नहीं देना है। अक्सर हम तड़का तैयार करते हैं और तड़के को हम जला देते हैं, जलाना नहीं है, बस हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसमें दाल का तड़का लगा देना है, दाल पेस्ट का तड़का लगा देना है, सॉरी। खैर, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पेज को जल्दी से फॉलो भी कर दें। यहाँ जी अब आपने तड़का लगा देना है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त, क्योंकि तड़का लगाने के बाद तो जाहिर सी बात है दाल से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तड़का लगाने के बाद लास्ट में सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दें, सब्ज़ धनिया शामिल कर दें और बस बहुत मज़ेदार दाल बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बहुत ही यम्मी सी रेसिपी, अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो एक दफ़ा बना कर देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। और वैसे ही दाल तो कंफर्ट फूड होता है, दाल चावल उफ़ यम्मी, मतलब इसको खा के तो बहुत ही अच्छा, बहुत लाइट फील होता है। तो बनाएं, एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।